होता चलेगा और साथ साथ में बोलते भी चलेंगे, ठीक है। अब हम जब स्टार्ट करते हैं हार्ट के बारे में, सिंपल सा काम है, हार्ट का कुछ और दूसरा काम नहीं है, वो पंप करने का काम करता है बस हमारे बॉडी में, ठीक है। ब्लड को जो है पंप करने का काम करता है, ये सारे लोगों को पता है। अब जो है जब हम हार्ट पढ़ते हैं तो हार्ट का स्टार्टिंग जब हम पढ़ते हैं तो हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है ये मुट्ठी के शेप का होता है। मुट्ठी, ये वाला मुट्ठी नहीं, इस तरीके का मुट्ठी, ठीक है, इस तरीके का आकार का होता है और ऐसे जो है सिचुएटेड रहता है, ठीक। सब लोगों को पता है। और इसका जो है सिचुएशन क्या क्या है, कहां पर प्रेजेंट होता है, ये सारी चीज जो है आप लोगों ने नोट्स में पढ़ लिया, फिर भी थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। मीजोडर्मली जो है डिराइव्ड रहता है ये ऑर्गन। लोकेशन इसका थोरेसिक कैविटी बिटवीन द टू लंग्स, स्लाइटली टिल्ड लेफ्ट, स्लाइटली जो है लेफ्ट में ये टिल्ट रहता है। इस तरीके से आप देखो कि ये लंग्स है, फेफड़ा है, ठीक है, इसके बीचों बीच में जो है दोनों लंग्स के बीच में ये प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी है। और उसके बाद स्टर्नम और ये आपके जो रिब्स हैं वो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपके हार्ट को। तो ये इसका आपका पोजीशन होता है। बाकी लंबाई चौड़ाई गहराई सारी चीजें आपने पढ़ लिया है। अब हम जब स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जब हार्ट हम पढ़ते हैं तो हार्ट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे, सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर आता है। कहां कहां से सवाल बन सकते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चर से सवाल बन सकता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, तो मुट्ठी के आकार का मैंने बता दिया। उसके बाद जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें डबल सर्कुलेशन होता है। कौन सा सर्कुलेशन, कभी अगर एग्जाम में पूछा जाए आपको कि सर्कुलेशन किस टाइप का होता है, इसमें स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, जो आप मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि मैं शॉर्ट में लिखता हूं कुछ चीजों को तो स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है। डबल सर्कुलेशन होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जब हम सर्कुलेशन देखेंगे तो अभी हम एक्सप्लेन कर देंगे कि किस तरीके से डबल सर्कुलेशन होता है। केवल पॉइंट टू पॉइंट आप समझते चलो। स्ट्रक्चर हो गया, डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें प्रोटेक्शन के लिए लेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है, किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए। अगर आप जब बाहर से हार्ट को देखते हो, ठीक है, ऊपरी तरीके से जब हार्ट को आप देखते हो तो प्रोटेक्शन के तौर पर जो है आपको देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। उसके साथ साथ आपको जो है उसमें फ्लूइड देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड, ठीक है। इसी में आप लगा देंगे तो इसको हो जाएगा पेरिकार्डियम फ्लूइड। तो ये जो है बाहरी आघात से आपको जो है प्रोटेक्शन दिलाता है, जिसको हम बोलेंगे ये। तो ये बाहर का स्ट्रक्चर हो गया। जब आप बाहर से देखोगे तो इस तरीके से हार्ट में इतनी सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बन सकते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत आसान है। तो ये स्ट्रक्चर की बात कर लिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे अपने को क्या क्या चीजें मिलेगा, फिर हम देख लेंगे इसका क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चेंबर, ठीक है। अब हमने बाहर का स्ट्रक्चर देख लिया, अब जो है हमारा आ जाएगा नेक्स्ट क्या, चेंबर, ठीक है। अब हम जब चेंबर देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते जाना, बहुत आसान है, ठीक है। चेंबर जब हम देखेंगे तो चेंबर आपको इसमें 4 चेंबर देखने को मिलता है। कितने चेंबर भाई, 4 चेंबर आपको देखने को मिलता है, बहुत आसान है, ठीक है। और उसके बाद वॉल की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, चेंबर की अब अभी डिटेल में एक एक चेंबर के बारे में हम बताएंगे जब सर्कुलेशन पढ़ाएंगे। केवल अभी ब्रीफ हिस्ट्री जो है आप लोगों को बता रहे हैं। वॉल जब हम बात करेंगे तो इसमें जो है 3 लेयर आपको देखने को मिलता है। कितने, 3 लेयर, ठीक है। 4 चेंबर, सारे के बारे में हम बताएंगे, राइट और लेफ्ट पूरा डिटेल में बताएंगे। अभी केवल आप ब्रीफ हिस्ट्री ले लो। 3 लेयर्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। वो लेयर का नाम मैं यहां पर लिख देता हूं, सबको आपको पता होना चाहिए। 3 लेयर कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो है आपका हो जाएगा कौन सा, एक मिनट, एपिकार्डियम, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा कौन सा, मायोकार्डियम। उसके बाद हो जाएगा आपका एंडोकार्डियम, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। अब जो ये आपका एपिकार्डियम है, ठीक है, और एंडोकार्डियम है, ये दोनों जो है आपके कौन से टिश्यू से मिलकर के बनेंगे, आपके स्क्वाइमस एपिथेलियम, ठीक है। स्क्वाइमस एपिथेलियम मैंने शॉर्ट में लिखा है, और ये भी स्क्वाइमस एपिथेलियम से मिलकर बनेगा। और यहां पर जो है आपको मायोकार्डियम में आपको कार्डियक मसल्स देखने को मिलता है। कौन सा, कार्डियक मसल्स देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको लिखते हुए चलना है। अभी हम डायग्राम से सारी चीजें समझाएंगे, केवल जो पॉइंट्स हैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर के चल रहे हैं, ताकि क्लियर जो है सारी चीजें आपको होता चले किस किस तरीके से हम इसमें चलने वाले हैं। तो चैम्बर की बात कर लिया, वॉल की बात कर लिया, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, ठीक है। सेप्टम, ठीक है, सेप्टम का मतलब होता है 2 हिस्से को डिवाइड करने का जो काम करता है उसको सेप्टम बोलते हैं, या दीवार आप बोल सकते हो उसको हिंदी के तौर पे, है ना। जब हार्ट को आप इस तरीके से देखते हो, ठीक है, तो इसको जो है डिवाइड करने का काम कौन करेगा, सेप्टम, ठीक है। तो ये जो है इनके क्या कहलाते हैं, सेप्टम कहलाते हैं ये, ठीक है। तो इनको जो है हम सेप्टम बोलते हैं, कि ताकि राइट को लेफ्ट से दोनों से को जो है अलग करने का ये काम करता है आपका सेप्टम। अब सेप्टम में जब देखोगे तो ये वाला जो सेप्टम होता है आपका, ठीक है, ये वाला, तो इंटर ऑरिकुलर, ठीक है, नाम लिख लो, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम इसको बोलेंगे,
ठीक है, ऊपर है इसीलिए ऑरिकुलम जुड़ा हुआ है, और नीचे के जब सेप्टम की आप बात करते हो इसको, तो इंटर वेंट्रिकुलर, इंटर, डायग्राम फिर से बना देता हूं, आसानी से आप लिखते चलो, ठीक है, अगर जितना समझ में आपको आता है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो मैं बोलते जा रहा हूं वो लिखते जाना, ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग लिख रहे हैं ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो जाए। तो ये सेप्टम जो है दोनों, जैसे ऊपर का ये आपका क्या हो जाएगा, जब हम ऊपर चैम्बर की बात किए थे तो ये राइट एट्रियम है आपका, ठीक है, और ये राइट वेंट्रिकल है आपका, और ये जो है लेफ्ट आपका एट्रियम है, और ये वाला जो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, इतना ही होता है, ये राइट वाला और ये लेफ्ट वाला। तो ये जो चैम्बर हैं इनके, उनको जो है डिवाइड करने का, या बीच में जो है आपको दीवार की तरह काम करने का काम ये सेप्टम का होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो सेप्टम जो है आपको याद कर लेना है इसमें, अगर कभी एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये दोनों सेप्टम के नाम आप लोगों को। अगला क्या हो जाएगा इसमें, सेप्टम के बाद जो है हमारा आ जाएगा, क्या हो जाएगा, मसल्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मसल्स। जैसे का कार्डियक, तो ऑलरेडी कार्डियक मसल्स हमने पढ़ लिया था मसल्स में, ठीक है, फिर भी यहाँ पर जो है मसल्स जो इंपॉर्टेंट मसल्स हैं वो हम देख लेंगे, उसमें कौन कौन से मसल्स जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। पेक्टिनेट मसल्स एक नाम है जिसको आप याद रख लेना, पेक्टिनेट मसल्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स है भाई, केवल नाम आप सुनते जाना। ये मसल्स अगर कभी पूछा जाए हार्ट से रिलेटेड मसल्स के नाम, तो ये मसल्स जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो पेक्टिनेट मसल्स जो है एट्रिया, ठीक है, एट्रिया में प्रेजेंट होते हैं, एट्रियम में। उसके बाद जो है आपके पेपिलरी मसल्स, नाम सुना होगा आप लोगों ने, पेपिलरी मसल्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो मसल्स के नाम आप इसमें याद कर लेंगे, एक तो आपका हो गया पेक्टिनेट मसल्स और दूसरा हो गया पेपिलरी मसल्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और एक और चीज होता है स्ट्रक्चर, अभी मैं डायग्राम के मदद से उसको समझाई देता हूं। जैसे ये आपके वॉल हैं, ठीक है, वॉल जो इनको बोलते हैं आप, इधर जो है ट्राइकस्पिड, इधर बाइकस्पिड, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे उसको। तो इनको जो है इस तरीके के स्ट्रक्चर यहां से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, जो इनको खींच करके रखता है, ताकि जब ये वॉल जो है बंद होंगे, खुलेंगे और बंद होंगे, तो ऐसा नहीं कि पूरा ऊपर चला जाए, ठीक है, तो उस तरीके से नहीं हो। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जो है ऊपर नहीं जाएगा, उसके लिए तो वाल बने हैं, लेकिन वाल ज्यादा ना खुल जाए उसके लिए जो ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको जो है कॉर्डे टेंडिने बोलते हैं। अगर आप याद रख सकते हो तो रख लेना, कॉर्डे टेंडिने, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये इनको वाल को पकड़, जैसे हिंज जॉइंट जब आप पढ़ते हो ना, तो ये हाथ इतना ही मुड़ता है, उससे आगे नहीं मुड़ता है, आगे नहीं जाने देता, यहाँ पर एक स्टॉपेज है, तो ये इसको खींच करके रखते हैं। ये वो जो वाल है इधर भी, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल, इधर बाइकस्पिड वाल, उसको जो खींच कर रखने का काम करता है, ताकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, तो ब्लड जो है आपके एओर्टा में ही जाना चाहिए, ना कि आपके लेफ्ट एट्रियम में चला जाना चाहिए, या फिर आपका जो ये वॉल है वो ज्यादा ओपन ऊपर नहीं हो जाना चाहिए, जितना उनकी लिमिट है उतना ही रहना चाहिए, तो उसको खींच करके रखता है, ठीक है, जैसे कब्जा का काम होता है दरवाजे में, वैसे ही ये वाला काम करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें हो जाता है, ठीक है। तो ये वॉल्व की बात करेंगे, वॉल्व की जब हम बात करते हैं तो आपने केवल ज्यादातर जो है आप ध्यान देते हैं कि ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, इतना ही वॉल्व होता है, ऐसा नहीं है। देखो अभी फिर डायग्राम के, चलो इस पे समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम जब आप देखते हो तो इसमें आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलता है, वॉल्व की हम बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो आपने जो है ये ट्राइकस्पिड वाल्व की बात सुना होगा और बाइकस्पिड वाल्व की बात, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखो यहां से जो ये पल्मोनरी आर्टरी जा रहा है, इसमें भी वॉल्व है ना, इसमें भी वॉल्व है भाई। और उसके बाद यहां से आप एओर्टा देखोगे तो इसमें भी वॉल्व है, वॉल्व होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब ये पंप करेगा ब्लड को, इसमें पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जाएगा, तो वापस इसमें से ना आए, तो उसके लिए भी तो वॉल्व होना चाहिए। और एओर्टा यहाँ पर है, इसको भी पंप करेगा, तो ब्लड जब ऊपर जाएगा तो वापस दोबारा ना आए, तो उसके लिए भी तो यहाँ वॉल्व लगना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भी यहाँ पर वॉल्व आपको देखने को मिलता है, ठीक है। क्या आपको इमेज क्लियर? हाँ, तो इन्फीरियर वाना कावा यहां पर भी है, ठीक है, और एक सुपीरियर वाना कावा। तो इन्फीरियर वाना कावा जो नीचे से जाता है उसमें भी वाल्व लगे होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो वाल्व है वो आपको याद कर लेना है। सब लोगों को क्लियर है भाई? ठीक है, पढ़ते हुए चलो, है ना। तो यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी है, कौन सा पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, तो पल्मो सेमिन्यूलर, पल्मो सेमिन्यूलर वॉल्व इसमें देखने को मिलता है। केवल आप नाम याद रख लेना, थोड़ा बहुत पल्मोन जो है शब्द जुड़ा हुआ है, मतलब पल्मोनरी से, ठीक है। उसके बाद ये एओर्टा है, तो एओर्टा में भी जो है आपको एक वॉल्व देखने को मिलेगा। कहां पर? एओर्टा में। जैसे मैंने बोला कि आपको बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, मैंने फंक्शन आपको बता दिया, उसी तरीके से आपको यहाँ पर एओर्टा में भी जो है एओर्टा
सेमी ल्यूमिनर एओर्टा, ठीक है, सेमी ल्यूमिनर है, ये स्पेलिंग देख लेना, सेमी ल्यूमिनर वाल्व, है ना। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर आपको, ये वाले वाल्व को हम ये बोलते हैं। तो मेनली जो है दो आप वाल्व के बारे में पढ़ लेना, कभी अगर एग्जाम में पूछे कि यहाँ पर कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है जो वापस पल्मोनरी आर्टरी से वापस यहाँ ब्लड को नहीं आने देता, तो इसके लिए जो है पल्मो सेमी ल्यूमिनर, और उसके बाद यहाँ पर एओर्टा के लिए एओर्टा सेमी ल्यूमिनर वाल्व जो है देखने को मिलता है। तो नाम से स्पष्ट है। उसके बाद दो वाल्व और आप लोगों को इंपॉर्टेंट याद रख लेना है, जो राइट साइड में आपको वाल्व जो है एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व देखने को मिलता है, ठीक है, इसको जो है हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिलता है वो आपका बाइकस्पिड वाल्व हो जाता है। तो इतने जो है वाल्व सबसे इंपॉर्टेंट है, वाल्व के बारे में हमने बात कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब किसके बारे में, वेसल्स के बारे में। वाल्व हो गया भाई हार्ट के अंदर, अब हम बात करेंगे वेसल्स के बारे में। वेसल्स क्या क्या चीजें हैं देख लो, ठीक है। तो वेसल्स के बारे में हम बात करेंगे अब। वेसल्स जो है आपके इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें देखने को मिलता है आपके हार्ट में, डायग्राम से ही हम समझा देते हैं। अगला पॉइंट हमारा वेसल्स है, जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ाते जा रहा हूं उसी सीक्वेंस में आपको नोट्स भी बनाते चलना है, ठीक है। तो आपको जो है बहुत आसानी होगा पढ़ने में। अब जब यहाँ पर देख रहे हो आप डायग्राम में, तो आपको इसमें कौन कौन से वेसल्स जो है आपके हार्ट से जुड़े हुए देखने को मिल रहे हैं, देख लो, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये जो है आपका राइट साइड का है, तो हाँ इधर से जो जाता है, ठीक है, ये आपका इंफीरियर वेना कावा है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, और ऊपर से जो आएगा यहां पर लिखा ही हुआ है, ठीक है, ये सुपीरियर वेना कावा है, ठीक। तो ये आपके वेसल्स हो गए। उसके बाद अगला वेसल्स जब आगे आओगे तो आपको कौन सा मिलेगा यहां से, ये पल्मोनरी आर्टरी, जो कि आपके लंग्स की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है भाई, ये लंग्स की तरफ जा रहा है। इधर भी लंग्स होगा, दो लंग्स होंगे, तो ये लंग्स की तरफ जा रहा है, तो ये पल्मोनरी आपके आर्टरी हो गए, ठीक। आगे चलते हैं, अब पल्मोनरी आर्टरी तक ब्लड गया है तो वापस भी आएगा, वो किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन के द्वारा आता है। तो ये हो गया आपके एक वेसल्स, ठीक। उसके बाद अगला जो है आपको कौन सा मिलेगा, एओर्टा मिलेगा, जो कि मेन है, ठीक है, जो कि पूरे बॉडी में आपके ब्लड को सप्लाई करता है। तो इतने जो है वेसल्स आपको देखने को मिलता है कहां पर, इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टरी का जब आप डेफिनेशन पढ़ते हो या वेन का डेफिनेशन पढ़ते हो तो बहुत सिंपल तरीके से क्या पढ़ लेते हो कि आर्टरी वो है जो शुद्ध रक्त को लेकर के जाता है, वेन वो है जो अशुद्ध रक्त को लेकर के आता है। ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ये भी है पल्मोनरी आर्टरी। तो आर्टरी के लिए सही डेफिनेशन क्या होता है, आर्टरी वो होता है जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाता है, वो क्या होता है, आर्टरी होता है। चाहे वो एओर्टा की बात कर लो या फिर पल्मोनरी आर्टरी की बात कर लो, तो सिंपल परिभाषा अगर आर्टरी का होगा तो वो हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाने का काम करता है, और वेन जो है दूर से ब्लड जो है हार्ट में लेने का या लाने का काम करता है, वो वेन होता है। यहां पर भी आप देख लो, वेन जहां जहां जो है देखने को मिल रहा होगा वो हार्ट की तरफ ही ब्लड को लेकर के आ रहा है, और आर्टरी आपको जहां पर भी देखने को मिल रहा है वो आर्टरी क्या कर रहा है, ब्लड को ले जाने का काम कर रहा है आपके यहां से, हार्ट से, ठीक है। तो ये जो है उसकी डेफिनेशन होता है, अगर पूछे कभी तो इस तरीके से आप उसको बता देना, ठीक है। बाकी पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन दोनों जो है अलग अलग। तो यहाँ पर जो 4 चैम्बर हमने देखा है, तो ये आपका जो है क्या है, राइट एट्रियम है, और ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये वाला। यहाँ पर जो है आपका लेफ्ट एट्रियम है और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब वेसल्स की बात कर रहे हैं तो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम, इधर से, है ना, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका हो जाता है इंफीरियर वेना कावा, और ऊपर से जो आ रहा है वो सुपीरियर वेना कावा, है ना। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आता है। तो ये इसी के साथ अब सर्कुलेशन भी हम खत्म कर रहे हैं, सुनते जाना, ठीक है, अलग से सर्कुलेशन में नहीं पढ़ाऊंगा, आप समझ लो। यहां से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरे बॉडी से लेकर के ये आ रहा है, सुपीरियर ऊपर से लेकर के आ रहा है और इंफीरियर नीचे से लेकर के आ रहा है। कहां लेकर के आ गया भाई, राइट एट्रियम में लेकर के आ गया, ठीक है। अभी हम सारी चीजों को समझेंगे कहां कहां क्या क्या चीजें होता है। उसके बाद ब्लड जो है यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व है, ठीक है। अब ब्लड जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, इधर से भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, दोहरा संचरण क्यों बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि केवल एक बार में एक ही तरफ काम नहीं हो रहा है, इस तरफ भी काम हो रहा है, ठीक है, एक ही साथ दोनों तरफ काम होते हैं, इसलिए जो है इसको दोहरा संचरण बोलते हैं। अब मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। जैसे यहां काम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इधर भी काम हो रहा है। इधर क्या हो रहा है, इधर आ रहा है आपके, फिर मैं समझा दूंगा, पहले ये सर्कल समझ लो, ठीक है। यहां तक आ गया ब्लड, जब यहां आ गया आपका, उसके बाद जो है ये ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड आपका नीचे जाएगा, ठीक है। नीचे आपका क्या है,
राइट वेंट्रिकल है। अब यहां से ब्लड को लेकर के शुद्ध होना है ना, उसको शुद्ध होना है तो यहां से लेकर के कौन जा रहा है आपका, पल्मोनरी आर्टरी लेकर के जा रहा है। कौन लेकर के जा रहा है भाई, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी कहां ले, पल्मोनरी शब्द जुड़ा हुआ है, फुफ्फुस जुड़ा हुआ है, मतलब फुफ्फुस आपका कौन है, लंग्स हैं, फेफड़े हैं, दोनों तरफ फेफड़े होंगे आपके, ठीक है। तो दोनों तरफ जो है ये पल्मोनरी आर्टरी लेकर के जाता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां आएगा, ठीक है। जब आप सांस लेते हो ऑक्सीजन जाता है, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर आपके ब्लड में जाता है, उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है लेकर के, कितने होते हैं टोटल ये नंबर में, 4, ठीक है। 4 जो है आपके क्या हो जाते हैं, पल्मोनरी वेन, ठीक है। मैंने बोला ना, वेन अगर है तो वो ब्लड को लाने का ही काम करेगा हार्ट में, और आर्टरी दूर ले जाने का काम करेगा। तो ये पल्मोनरी वेन है। अब ये पल्मोनरी वेन क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का काम कर रहा है, ठीक है। कितने हो जाएंगे नंबर में, 4। अब यहां जब आपका ब्लड आ गया, ये आपका क्या था, लेफ्ट एट्रियम। जब ब्लड यहां पर आ गया, फिर उसके बाद बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा नीचे आएगा, ठीक है। उसके बाद ये बंद हो जाएगा। जब यहां से कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये सिकुड़ेगा, तो ब्लड को जो है पंप करने का काम किसके माध्यम से होता है भाई, एओर्टा। यही वाला डायग्राम मेरे ख्याल से आपके एनमोर्गेस में देखने को मिलता है, जो कि बहुत साधारण तरीके से वहां पर समझाया है। अब ये सारे के सारे वेसल्स हैं, ये जितने नली आकर के जुड़ रहे हैं, ये नली आकर के जुड़ रहे हैं, ये नली आकर के जुड़ रहे हैं, ये सब क्या है, वेसल्स हैं। और ये एओर्टा के माध्यम से आपका ब्लड जो है पूरा शरीर से बाहर चला जाता है, ठीक है। अब ये सारे सर्कुलेशन में जो है सबसे इंपॉर्टेंट रूल, क्योंकि यहाँ पर ठीक है नर्वस सिस्टम भी काम करता है कंट्रोल करने का हार्ट को, ठीक है। लेकिन यहां पर एक खुद अपना इंपल्स जो है या जनरेट करता है, या कोऑर्डिनेशन जो है सारा हार्ट का इसके अंदर खुद ही होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, वो खैर मैं लास्ट में समझाने वाला था, लेकिन सर्कुलेशन आ गया तो यहीं पर थोड़ा कुछ है ना, ये सिग्नल्स जो है इसको कैसे मिलता है, इस डायग्राम से समझ लेते हैं। यहां पर जो है आपको राइट एट्रियम के कोने पर यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, SA नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड बोलते हैं इसको, SA नोड यहां पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां से जब इंपल्स पास होता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करने को बोला जाता है, तो ये सिग्नल जो है दोनों तरफ भेजता है, यहाँ पे एट्रियम पे भी, यहाँ पर भी भेजता है। ऐसे नोड से जब आप डायरेक्ट आगे बढ़ोगे, तो एट्रियम के लेफ्ट दीवार पर जो है आपको AB नोड देखने को मिलता है। यहाँ पर कौन सा, AB नोड देखने को मिलता है, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं, ये यहाँ पर AB नोड देखने को मिलता है। फिर थोड़ा सा आगे जाओगे, ठीक है, तो ये जो है आपका 2 तरीके से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, बंडल्स में, जिसको आप लेफ्ट और राइट अलग अलग बंडल्स होते हैं, दोनों को मिलाकर के जो है आप बंडल ऑफ हिज बोल देते हो। क्या बोल देते हो भाई, बंडल ऑफ हिज बोल देते हो, ठीक है, बंडल ऑफ हिज बोल देते हो। उसके लिए अलग से डायग्राम लेकर के आया था, वो नीचे होगा कहीं, लेकिन इसी के साथ मैं आपको समझा देता हूं। आगे जब ये जाएगा ब्रांचेस पूरा, ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा कंट्रोल करता है कहाँ कॉन्ट्रैक्ट होना है, ठीक है, आर्ट्रियम को, वेंट्रिकल को कहाँ कॉन्ट्रैक्ट होना है, कहाँ रिलैक्स होना है, ये सारा चीज इंपल्स जो है भेज करके ये सारा सिग्नल जो है यहाँ कंट्रोल, तो मतलब इसका खुद का एक कंट्रोलिंग पावर हार्ट के अंदर खुद ही है, ठीक है। तो यहां पर आगे जब चले जाते हो, तो ये जो है बंडल ऑफ हिज के बाद ये आपका फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको पुरकेंजे फाइबर बोलते हैं। कभी अगर एग्जाम में आपको पूछे कि पुरकेंजे फाइबर कहां पर प्रेजेंट होता है, कहां पाया जाता है, तो आपको ये बता देना है कि हार्ट में। हार्ट का जो है आपका वर्क, ठीक है, वर्क जैसे कि मैंने बता दिया आपको, जो है ये खुद के अंदर, इसके अंदर क्या है, कंट्रोल है, ये खुद अपना कंट्रोल करता है। तो इसको जो है क्योंकि इंपल्स इसका सेल्फ होता है, उसको जो बोलते हैं मायोजेनिक, क्या बोलते हैं भाई, मायोजेनिक, मायोजेनिक। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना यार मेरा, है ना, ऐसे ही है। तो इंपल्स जो है इसका सेल्फ का होता है, ठीक है, जिसको मैंने अभी समझाया उसका बारे में मैं आपको यहाँ पर वर्णन कर रहा हूँ, ठीक है। इंपल्स इसका सेल्फ का होता है, जो अभी मैंने सारी चीजें आपको बताई है वो यही चीजें हैं। तो इसको क्या बोल देते हैं हम, मायोजेनिक, ठीक है। तो इसलिए जो है आप इसको याद रखना, जो कि मैंने SA नोड, इसका स्ट्रक्चर फिर से यहाँ पर बता देता हूँ। SA नोड से कहाँ जाएगा, AB नोड, ठीक है। AB नोड से कहाँ पर जाता है आपका बंडल ऑफ हिज, है ना, बंडल ऑफ हिज। उसके बाद आगे कहाँ जाएगा आपका पुरकेंजे फाइबर, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसके इंपल्स जो है आगे जनरेट होते हैं, और सारा कोऑर्डिनेशन, हार्ट को कितना रिदम देना है, कितना कॉन्ट्रैक्ट होना है, कितना सिकुड़ना है, कितना फैलना है, ये सारा चीज यहां से कंट्रोल इसका हो जाता है, ठीक है भाई, बहुत आसान है। उसके बाद जो है अगला हम देख लेते हैं क्या, कार्डियक साइकिल। अगला हमारा आ जाता है कार्डियक साइकिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डियक साइकिल जब आप देखते हो बहुत ही छोटे समय के लिए होता है ना, बहुत छोटे समय के लिए होता है, और उतने ही समय में
अपना हार्ट जो है आराम भी कर लेता है, लेकिन बोलते हैं कि हार्ट जो है 24 घंटा अपना काम कर रहा होता है, लेकिन थोड़े समय के लिए वो अपना आराम भी, रिलैक्स भी कर लेता है 0.4 सेकेंड के लिए। तो इसका जो है आप जब कार्डियक साइकिल देखोगे, कार्डियक साइकिल में जो है आपको 0.8 सेकेंड का टोटल होता है, ठीक है। उसमें जो है आपका एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा, ठीक है, और वेंट्रिकुलर भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझ में, कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब सिकुड़ेगा, तभी ब्लड पंप होकर के ऊपर जाएगा, और रिलैक्स भी हो जाएगा, ठीक है। इतने ही समय में सारा खेल इसका हो जाता है 0.8 सेकेंड के अंदर। जब आप इसमें देखते हो 0.8 सेकेंड में, तो आपका जो है डायस्टोल, ठीक है, डायस्टोल जो रिलैक्स फॉर्म होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हो आप? डायस्टोल। और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको आप बोल देते हो सिस्टोल। डायस्टोल डिक्रीज शब्द याद रखना, अगर कभी आप भूल जाते हो, ठीक है, 80 और 120 में जब आप अंतर भूल जाते हो, आपका डायस्टोल और सिस्टोल दोनों पावर जब आप भूल जाते हो, ठीक है, तो आप याद रख लेना। बाकी एट्रियम जो है आपका या आर्ट्रियोल जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा 0.1 सेकेंड के अंदर, 0.3 सेकेंड के अंदर जो है आपका वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इतने सेकेंड में, ठीक है, 3 और 4। बाकी जो है 0.4 जो है आपका सेकेंड होता है, वो रिलैक्सेशन का होता है 0.4 सेकेंड। तो इतना जो है टोटल मिलाकर के आपका 0.8 सेकेंड होता है। समझ में आ गया? डायस्टोल और सिस्टोल नॉर्मल वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए, सब लोगों को 80 और 120, ठीक है भाई। तो इतना जो है आपका हो गया, ये हार्ट हो गया, ठीक है। अब आगे देख लेंगे हार्ट रेट। तो हार्ट रेट सबको पता होगा कितना होता है, 70 से 80, ठीक है, 70 से 80 पर मिनट जो है आपको हार्ट रेट देखने को मिलता है। तो हार्ट रेट कभी अगर पूछे तो आप ये भी बता देना हार्ट रेट जो है इतना होता है, ठीक है। नॉर्मल है, जनरल नॉलेज के बेस पर भी आप इसको याद रख सकते हो। अब उसके बाद जो है हमारा आ जाता है हार्ट रेट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज एसीजी समझ लेते हैं, ठीक है। डायग्राम है क्या उसका? इसको भी समझा दूंगा, हाँ, यहां समझ लो। ईसीजी से अगर सवाल आएगा तो कैसे आएगा? देखो, ईसीजी से जब भी सवाल आएगा, सिंपल सा फंक्शन हो रहा है, एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों का ही गेम हो रहा है, ठीक है, दोनों का ही गेम हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, बस, और कोई काम नहीं हो। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, बस इतना ही समझना, ठीक है। और उसी चीज को जो है ईसीजी के माध्यम से नापा जाता है और देखा जाता है कि बराबर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आपका एट्रियम, वेंट्रिकल बराबर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें देखा जाता है और आपका ईसीजी निकल करके आता है। P4 क्या होता है? आपका एट्रियम का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको आप P बोलते हो, ठीक है, किसका? एट्रियम का। समझ में आ रहा है? QRS जब आपको पूछेगा QRS निम्नलिखित में से किस के लिए होता है, ठीक है, तो आपके वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए होता है। किसके लिए? वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए होता है। सवाल पूछेगा बहुत बेसिक, इतना ही पूछेगा, ठीक है। और टी जो है आपके वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन के लिए होता है। टी वाला जो आपको दिख रहा है ये किसका है? आपके वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन के लिए हो रहा है। तो बस इतना है, बेसिक चीजें। कभी भी अगर एग्जाम में यहां से पूछेगा ईसीजी से तो इस तरीके से सवाल बन सकता है, जो कि अगर अंदर जाकर के पूछेगा तो इतना, ठीक है। और एक इस डायग्राम से समझो, बाकी ये वाला डायग्राम मैंने समझा दिया है, जो आपको इस डायग्राम से समझाना था ये सारा चीज समझा दिया है। अब जब हम थोड़ा सा वाल की बात किए थे ना, तो थोड़ा सा धीरज से समझना इसमें। जब वाल को जब आप देखते हो इसके, ठीक है, तो इसमें जो है पूरा लेयर तो 3 ही मिलेंगे, लेकिन इसमें होता क्या है, ये नीचे के जो एट्रियम वाले हैं, सॉरी, ये जो वेंट्रिकल वाले वाल हैं, ठीक है, ये वेंट्रिकल वाले वाल, ये जो है थिक होते हैं। कैसे होते हैं भाई? थिक होते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा थिक जो है किसकी वाल होगी? आपकी लेफ्ट वाली वेंट्रिकल की वाल जो है, ये वाली, ठीक है, ये वाली वाल सबसे ज्यादा थिक होगी। क्यों होती है? उसके पीछे कारण है। कारण क्या है? इसको जितना ज्यादा पंप करना, क्योंकि देखो ब्लड तो ऊपर से आ रहा है, एट्रियम से आराम से आ जाएगा, ठीक है, इसको ज्यादा पंप करने की जरूरत नहीं है, इसको भी ज्यादा पंप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये दोनों भाई साहब को इतना पंप करना है, मतलब इतना जो है कॉन्ट्रैक्ट करना है कि यहाँ का ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो है फेफड़े तक पहुंच जाए। इसके पास कम क्यों है? क्योंकि इसको ब्लड कहां पहुंचाना है? इसके पड़ोस में ही पहुंचाना है। पड़ोसी क्या है इसका? पड़ोसी कौन है इसका? पड़ोसी तो है भाई फेफड़े ही है, लंग्स इसके बाजू में ही है। मतलब इसमें तो ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत है नहीं इसको, लेकिन सबसे ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत है आपके किसको? लेफ्ट वेंट्रिकल को। क्यों? क्योंकि यहां से आपका एओर्टा खुल रहा है। एओर्टा को जो है पूरे बॉडी के अंदर भाई साहब क्या पहुंचाना है? ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचाना है। इसलिए यहाँ का जो है आपको लेयर्स जो है
आपको वॉल जो है, दीवार जिसको बोलेंगे, वो क्या होती है, थिक होती है बाकी जगह की अपेक्षा। इसका दीवार आपको थिक देखने को मिलता है। कभी अगर एग्जाम में पूछा जाए इस तरीके के सवाल तो उसके लिए भी आपको तैयार रहने की जरूरत है। ठीक है, रेगुलेशन हार्मोन मैंने बता दिया था। रेगुलेशन सॉरी हार्ट बीट जो है किस तरीके से होता है, नर्वस में जो है, थोड़ा सा आप समझ लो, डीप में जा रहे हैं, हल्का सा टेंशन मत लेना। आपका रेगुलेशन जो है हार्ट बीट का रेगुलेशन कि अगर हम बात करेंगे तो ये दो तरीके से होता है, आप लोग याद रख लेना। एक तो नर्वस आपका, ठीक है, नर्वस में आपका पैरासिंथेटिक, ठीक है, पैरासिंथेटिक नर्वस सिस्टम फर्स्ट। सेकेंड आपका हो जाता है कौन सा, सेमी पैरासिंथेटिक ऑटोसिंथेटिक बोलेंगे इसको, है ना, नर्वस सिस्टम, जो कि मेड्यूला ऑब्लिगेंडा कंट्रोल करता है। तो ये रेगुलेशन यहां से होता है। लेकिन दूसरा जो है आपका ग्लैंड्स, जब हम पढ़ाए थे आपको कल, तो ग्लैंड्स में जो है हार्मोन दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी को पता है अभी आप बता दो। हार्मोन में जिसको इमरजेंसी हार्मोन हमने बोला था, एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनेलिन। शानदार, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ब्लड प्रेशर आप देखते हो, क्या देखते हो भाई, ब्लड प्रेशर, बीपी जो इसके काम का है, बीपी या ब्लड प्रेशर जिसको हमने बता ही दिया नॉर्मल कितना होता है, और इसी को जो है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो हाइपर, ठीक है, लो हो जाता है तो हाइपो बोलते हैं। तो ये जो है ब्लड प्रेशर आपको पता होना चाहिए 120/80, ठीक है, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों आप याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो है बीपी नॉर्मल इतना होता है, अगर ज्यादा हो जाएगा तो हाइपरटेंशन, ठीक है, कम हो जाएगा तो हाइपो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो है हमारा लास्ट आ जाता है कौन सा, मेरे ख्याल से मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोई पॉइंट ना छूट जाए। लास्ट जो है हमारा आ जाता है लिम्फ, है ना, ब्लड से, ठीक है, सिंपल भाषा में समझो, ब्लड से आपका आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये दोनों को जो है निकाल करके फेंक दो, ठीक है, बचा आपका लिम्फ। तो लिम्फ में जो है आपका मेन चीज क्या क्या रहेगा आपका, एक तो रहेगा आपका प्लाज्मा प्लस आपका डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी में भी जो मेन है वो कौन सा होगा आपका, लिम्फोसाइट, क्योंकि इम्यूनो से है रिलेटेड, तो आपका लिम्फोसाइट, ठीक है, और मोनोसाइट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कलरलेस होता है ना, कलरलेस होता है। लिम्फ में जो है अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है, तो ये जो है आपके इम्यूनो से सिस्टम से आपका जो है, जो मेन फंक्शन इसका होता है कि बाहर से जो कोई भी रोग रोगाणु है तो उससे जो है लड़ने का काम यहाँ पर आपका लिम्फेटिक सिस्टम होता है। लिम्फेटिक सर्कुलेशन से तो अभी तक ऐसा कोई सवाल पूछा नहीं गया है, ठीक है, क्योंकि इम्यूनोलॉजी में चला जाता है वो सारी चीजें। और एग्जामिनर के दिमाग में अगर कभी कोई सवाल बने, ठीक है, तो या तो इससे स्ट्रक्चर से बन जाएगा जितनी चीजें हमने पढ़ा है, या फिर दूसरा चीज इससे बनेगा कि भाई हार्ट में जो डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स के नाम जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा हो जाए, टेंशन, जिसको हमने बोला था हाइपरटेंशन, ठीक है, या फिर हाइपो भी इसका हो जाएगा, अगर कम हो जाएगा तो हाइपोटेंशन इसको बोलते हैं, ठीक है। एक एथेरोस्क्लेरोसिस आपने पढ़ा होगा, ये सवाल पूछा जा चुका है ना। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, ये जो आपके आर्टरी या ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो है आपका फैट डिपॉजिट होने लगता है ना। फैट जब डिपॉजिट होने लगेगा तो स्वाभाविक बात है इसमें प्रेशर जनरेट होगा आपके किसमें, आर्टरी या वेन में या वेसल्स में जो है प्रेशर जनरेट होगा, जिसके वजह से क्या होगा आपका बीपी भी हाई हो जाएगा, ठीक है। बाकी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन केवल एक कारण से हो सकता है, समझ में आ रहा है। इसलिए जो है बहुत डेंजर होता है, जो भी हम उल्टे सीधे खाना पीना करते हैं उसके वजह से जो है ये कंडीशन हो जाता है, तो उस कंडीशन को ये बोलते हैं। कभी एग्जाम में पूछेगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस आप जो है इसको याद रखना। एक होता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, कौन सा, आर्टीरियो स्क्लेरोसिस, नाम सुनते जाना, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, जल्दी जल्दी हम बता रहे हैं, एमसीक्यूज भी करना है। सिंपल है, सेम कंडीशन रहेगा, लेकिन इसमें कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगता है। किसका, कैल्शियम का जो है डिपोजिशन होने लगता है उसके साथ, मतलब आपका हार्डनेस हो जाएगा। आप ये वेसल्स में क्या हो जाएगा भाई, फैट तो जमा हो ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ आपका कैल्शियम भी आकर के डिपोजिशन हो रहा है। मतलब कैल्शियम का काम ही होता है हार्डनेस प्रोवाइड करना, जिसकी वजह से अब ये हार्डनेस भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी, और एंजाइना वगैरह होता है, ठीक है, हार्ट स्ट्रोक,
हार्ट फेलियर मतलब आपका हार्ट जो है सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, फेल हो गया जो काम उसको करना है, तो हार्ट फेलियर हो जाता है। ठीक है, स्ट्रोक हो जाता है, कार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, ये सारी कंडीशन जो है इसी वजह से होता है, लेकिन जो मेन मेन चीजें हैं वो आपकी बीमारियों में यही सारी चीजें आते हैं। ठीक है भाई, इतना क्या आप लोगों को क्लियर है? जो